हेलो एवरीवन, मूव करते हैं हम 2.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, मतलब डोमेन क्या है, -1/2 से 1/2। सॉल्व करते हैं इसको। देखो, ये देखने में लग रहा है ना कि कुछ 3 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, कुछ 3 साइन थीटा जैसा दिख रहा है कि नहीं है क्वेश्चन में। 3 साइन थीटा और 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा है, ऐसा कुछ दिख रहा है ये। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से? पहले तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला? होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला होता है, इसी का अब हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ होगा? यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम साइन थीटा रख दें तो देखो अंदर वाला पूरा इसी फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा ना, अंदर वाला इसी फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। x पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा पुट करते हैं। 3 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसा कुछ बना ये। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये देखो, ये 3 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया 3 थीटा। और ये हमको प्रूव करना था, तो हमको ये RHS की LHS की साइड नहीं लिखनी है, इसमें नहीं पुट करना है। ठीक, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, इसमें प्रूव करना है। तो सिर्फ RHS की साइड लेके चलेंगे हम लोग। ये पुट किया हम लोग। अब 3 थीटा में 3 है और थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स ये हो गया। थीटा इज इक्वल टू, ये साइन उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा और उसके साथ एक्स। बस उसको यहीं पे पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स। ये क्या हो गया, LHS के इक्वल आ गया। बस हमको यही शो करना था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। जहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -1/2 से 1/2 तक, मतलब ये फंक्शन का डोमेन दिया हुआ है। अब देखो, अगर तुम्हें cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद हो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, कुछ ये अंदर वाला फॉर्मूला cos 3 थीटा के रूप में दे रहा है। तो x की वैल्यू हमको क्या रखनी होगी, x की वैल्यू हमको रखनी होगी cos थीटा। यहाँ पे हम रखते हैं पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। RHS लेके चलते हैं। RHS लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, आ गया 3 थीटा। अब
थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स। कॉस इन्वर्स एक्स कैसे लिखे हैं, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स फ्रॉम, किससे निकाले हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। चाहो तो लिख लो, नहीं तो समझ में आ जाएगा टीचर को भी, तुमको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या हो गया, LHS के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन थर्ड है, tan इनवर्स √1 + x² -1/x। यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। नीचे 0 आ जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो √1 + x² आ रहा है ना। अब यहाँ से थोड़ा सोचो कि हम इसको किसी तरीके से कुछ ऐसा ले लें कि ये वाला ब्रैकेट ईज़िली सॉल्व हो जाए, ये वाला रूट ईज़िली सॉल्व हो जाए, और कुछ tan का बने, ऐसा कुछ बने कि tan का बने ताकि ये कैंसिल हो जाए, tan आए, tan समथिंग बने तो ये tan कैंसिल हो जाए। अगर हम क्या कर लें, sec² थीटा और sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है। रफ में देखो ऐसे समझने के लिए, sec² x माइनस tan² x क्या होता है, 1 होता है। तो sec² x क्या हो जाएगा, 1 + tan² x हो जाएगा। तो हम क्या करें, x की वैल्यू क्या रख लें, tan x रख लें। पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x नहीं मतलब tan थीटा रख लें। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1/tan थीटा, कुछ ऐसा बना ये। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये वाला पोर्शन क्या दे देगा, sec थीटा दे देगा, sec थीटा -1/tan थीटा। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे, जैसे tan इनवर्स है, sec थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन cos 1/cos थीटा लिखते हैं, -1 होता है अपॉन ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ये होता है। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर लो, tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऐसे ही आ गया, ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये cos थीटा इससे कैंसिल हो जाएंगे, इतना आ गया। अब देखो इतना आया ना। अब वो फार्मूला याद है ना, हाफ एंगल वाला फार्मूला। हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या होता है, हाफ एंगल वाला फार्मूला होता है, इसका हम यूज़ करने वाले हैं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। अगर यहाँ पे भी हाफ कर दिया जाए तो ये एंगल भी हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये तो देखो फॉर्मूले में ही हाफ दिख रहा है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाले के लिए कोई फार्मूला बनाते हैं। जैसे हमको पता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1, ये होता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला नहीं लेगा। एक और होता है 1 - 2 sin² थीटा, ये होता है ना, दोनों फार्मूला होते हैं। तो ये डबल एंगल फार्मूला है, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको लिखूँ cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin², तो यहाँ पे ये मैंने हाफ कर दिया इसका, तो यहाँ पे भी ये इसका हाफ हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं, इन दोनों फार्मूले का। ये क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये अगले स्टेप में हो जाएगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा हो जाएगा 1 + 2 sin² θ/2 डिवाइडेड बाई, ये नीचे साइन थीटा है तो ये हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, इतना हो गया, ठीक। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स है, ऐसे का ऐसे ही 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 sin² θ/2, नीचे आया 2। अब देखो, हाँ ठीक है, अभी लिख लो फिर बाद अगले स्टेप में कट कर लो, ये इतना आया। अब
टू टू ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो गया और ऊपर का एक साइन कैंसिल हो गया, तो मतलब ऊपर बचा एक साइन थीटा बाई टू और नीचे बचा एक कॉस थीटा बाई टू। ये कितना आ गया, टेन थीटा बाई टू आ जाएगा। ये आ गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। अब टेन टेन इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया थीटा बाई टू। और थीटा को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, एक्स को वहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया था एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स बाई टू। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि x की वैल्यू कितनी आई है, टेन थीटा आई है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x होगा। तो थीटा बाई टू है ना, तो ये टेन इनवर्स, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x हो गई, बाई टू क्या है, ये पूरे का है। ठीक, जल्दी जल्दी में मेरी तरह गलती ना कर देना, टेन इनवर्स x बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टेन इनवर्स रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट वन प्लस कॉस एक्स, ये है। और x की वैल्यू मीन्स डोमेन क्या है फंक्शन का, ज़ीरो से लेके ज़ीरो से लेके नहीं है, ज़ीरो और पाई के बीच में है। ठीक है, अब सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, इसको भी वैसे ही हाफ एंगल फॉर्मूले में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वन माइनस कॉस एक्स हो, वन प्लस कॉस एक्स हो, तो वो ऐसे ही टूटता है। अब उसको देखो, पीछे सॉल्व कर चुके हैं तो फॉर्मूला लिखने में दोबारा दिक्कत नहीं होगी। इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टू, वन माइनस, फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, वन प्लस, अब कॉस एक्स, जब देखो जब कॉस एक्स प्लस में आता है ना, मतलब ऐसे देख लो, जब कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, जो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं ना जब एक वन माइनस में दिया हो, क्यों, ताकि वन वन कट जाए। और ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं, मतलब देखो ये वाला फॉर्मूला हम लोग तब यूज़ करते हैं, ये वाला जब कॉस एक्स माइनस में दिया हो, ताकि ये फॉर्मूला पुट करने पे वन कैंसिल हो जाए। जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ माइनस कॉस एक्स है, तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वन भी है यहाँ पे। और ये वाला फॉर्मूला हम नीचे वाले केस में रखेंगे तो यहाँ पे वन कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करते करते समझ में आ जाता है, जब कॉस एक्स प्लस में रहता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कॉस एक्स माइनस में रहता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये वाला यहाँ केस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वन प्लस टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे लिखा गया है ये हो गया यहाँ पे टेन इनवर्स, और ये देखो ब्रैकेट खुलेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। नीचे वाले केस में क्या हो जाएगा, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया, ये हो गया ऐसे। अब यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, ये ये टू है, रूट टू मीन्स ये रूट टू नीचे से ऊपर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो एक साइन एक्स बाई टू निकला, और नीचे से एक कॉस एक्स बाई टू आ गया स्क्वायर रूट के बाहर से। ये आ गया टेन इनवर्स एक्स बाई टू आ गया, ये आया। अब इसको यहाँ पे
ये tan tan इससे कैंसिल हो जाएगा, आ गया x/2। x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है, नहीं x को हम लोगों ने कुछ नहीं अज्यूम किया है, ठीक। तो इसका आंसर कितना आ गया x/2। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया x/2। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। अब इसको कैसे करना है, एक काम हम कर सकते हैं, हम क्या करें कि कुछ ऐसा करें कि अंदर tan में कन्वर्ट हो जाए ताकि tan tan कट जाए। अब देखो ये cos है और ये साइन है, अगर हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा और ये tan x बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये tan x बन जाएगा। तो पहले इतना करते हैं, फिर आगे का रास्ता मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, cos x से। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हो गया। अब ये क्या बन रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बन रहा है tan π/4 प्लस x का फॉर्मूला बता सकते हो क्या होगा। अगर tan π/4 प्लस x का नहीं याद है तो tan a प्लस b का बताओ क्या होता है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी के ऊपर हम इस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो tan π/4 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a मतलब tan π/4 प्लस tan b मतलब tan x अपॉन 1 माइनस tan a मतलब π/4 और tan b मतलब tan x। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, tan π/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये हुआ। यही चीज़ यहाँ पे ये लिखी हुई है ना, ये वाली चीज़ सेम यहाँ पे क्या है लिखी हुई है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और डिटेल में लिख देते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं tan π/4 माइनस tan π/4 tan a माइनस tan b, ये tan x रहेगा, tan x है ये tan x अपॉन 1 को लिख सकते हैं, नहीं 1 को ऐसे ही लिखो, 1 माइनस tan π/4 1 होता है और ये हो गया tan x, इतना हो गया। ये आ गया कितना है, ये आ गया tan इनवर्स, ये हो गया tan इनवर्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला है, नहीं ये प्लस है, हाँ माइनस x का फॉर्मूला है, इतना है। ये tan इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया π/4 माइनस x, इतना आएगा और यही हमारा आंसर है। क्यों, यहाँ पे हमने x को कुछ लेट नहीं किया था, मतलब तो इसका आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। tan इनवर्स x अपॉन √a² माइनस x², क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये अंदर वाला क्या बन जाए, tan के फॉर्म में बन जाए, अंदर वाला tan के फॉर्म में बन जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि ऊपर वाले x को हम क्या लें, साइन थीटा लें, ठीक है। ऊपर वाले को हम साइन थीटा लें और अंदर नीचे वाले को हम कुछ ऐसा बनाएं कि वो cos थीटा आ जाए, तभी साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा मिलेगा। और अब नीचे वाला cos थीटा कैसे बनेगा, अगर x की वैल्यू हम साइन थीटा ले लें, a² माइनस a² को कुछ देर के लिए भूल जाओ, अगर सोचो ये 1 लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर यहाँ होता तो ये देता cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर और वो मिल जाता cos थीटा, तो हमारा काम हो जाता। अब इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि x को हमको रखना है क्या है, साइन थीटा, इतना क्लियर हो गया। लेकिन अब नीचे a² है ना, तो हमको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा अंदर कि बाहर a कॉमन निकल जाए और ऊपर भी a मिल जाए ताकि दोनों a कट जाए।
तो हमको रखना पड़ेगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तभी हमारा मोटिव पूरा होगा। x हमने ए साइन थीटा रख दिया, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया हमको क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हमने रखा, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया, इतना आया ये हो गया फिर tan इनवर्स रूट ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, बाहर आया तो ए हो गया, ए हो गया, और ये रूट बचा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये आ गया tan इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा रूट के अंदर और रूट के बाहर कॉस थीटा। अब देखो ये tan थीटा बन गया, tan इनवर्स tan थीटा बन गया, ये tan थीटा, और ये tan इनवर्स tan कट गया, थीटा आ गया, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या अज्यूम की है, x की वैल्यू हम लोगों ने ए साइन थीटा अज्यूम की है। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नीचे आएगा x के तो x बाई ए हो गया, और साइन इस साइड है और इस साइड आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x बाई ए, और ये बाई x अपॉन ए है, x अपॉन ए है, पूरे का ए नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7th क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, x माइनस ए बाई रूट 3 से a बाई रूट 3। जो इसी में मिल गया है, मैंने सेपरेट किया है, देख लेना। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा हो कि अगर हमको मतलब ये तो पता ही है कि इसको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि tan आए। अगर ध्यान से देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब हम x को क्या ले लें, tan थीटा ले लें, तो ये अंदर वाला tan 3 थीटा का फॉर्मूला देगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अब नीचे a भी आ गया है ना, ऊपर भी a आया है, तो हमको किसी भी तरीके से यहाँ पे a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ए क्यूब है यहाँ पे, तो इसका मतलब नीचे से ए क्यूब कॉमन में निकलेगा और ऊपर से भी ए क्यूब कॉमन निकलेगा। ए स्क्वायर तो आ ही गया है, एक और ए हमको लेना पड़ेगा एक्स, जब जो भी हम लेट करेंगे उसमें। तो अब हम एक्स लेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। लेट कर लिया, अब इसको पुट कर दो उसमें। इतना आ गया। अब देखो ए क्यूब, यहाँ से ये ए क्यूब बनेगा, ये ए क्यूब बनेगा, ये भी ए क्यूब, मीन्स ए क्यूब सब जगह से कॉमन निकल जाएगा। ये ए स्क्वायर, ए क्यूब हर जगह से कॉमन निकल के कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बना, ये बन गया है किसका, tan 3 थीटा का फॉर्मूला, tan इनवर्स tan 3 थीटा।
ये आ गया, ये tan इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 थीटा आ जाएगा। और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये x/a आएगा और ये इधर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। ये हो गया tan इनवर्स x/a, ये इतना आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है मतलब इसका वैल्यू फाइंड करने का, फाइंड वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू है हमारी। अब देखो ये तो बहुत इजी है, इतना ऐसे ही लिख लो पहले। 2 cos, ये क्या है 2 है, और साइन इनवर्स को ऐसे ही छोड़ दो। और 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, 30 डिग्री होती है। ये हो गया, ये साइन कट गया, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। मतलब अंदर कितना आ गया π/3 आ गया। tan इनवर्स 2 cos π/3 आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, π/3 की वैल्यू क्या होती है, π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया। tan इनवर्स √3 है, tan की कौन सी वैल्यू के लिए √3 मिलता है हमको, 60 डिग्री के लिए, और ये हमारा हो गया π/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया π/3। ये यहाँ देखना तो 2 cos π/3 है, cos π/3 कितना हो गया, मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है। मैंने यहाँ √3 लिख दिया है, इसको फिर से देख लो, यहाँ से गड़बड़ हो गया है थोड़ा। देखो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये 2 cos π/3 कितना हो गया, हाफ हो गया, ये कट गया 1 आ गया। अब tan सी की कौन सी वैल्यू के लिए हमको 1 मिलता है, तो tan π/4 के लिए 1 मिलता है, ये इससे कैंसिल हो गया और कितना आ गया π/4। क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। ये यहाँ पे बताया है कि mod x <1 है और y > 0 है एंड xy <1 है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पीछे आइडेंटिटी है, पीछे आइडेंटिटी बताई गई है कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² क्या दे देता है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये है कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा इसको कि ये साइन x आए और ये कैंसिल हो जाए साइन इनवर्स के साथ, कुछ इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये कॉस आए और ये कॉस इनवर्स के साथ कैंसिल हो जाए। तो क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, देखो अगर हमने x की जगह यहाँ tan थीटा रख दिया तो 2 tan थीटा और 1 + tan² थीटा, साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। या उसी तरीके से यहाँ पे 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये एक फॉर्मूले में, ये दोनों एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमको क्या रखने की ज़रूरत है, बस पुट x = tan थीटा और यहाँ y = समथिंग पुट करना पड़ेगा, सम एंगल,
किसका एंगल, वो भी tan का। तो हम सपोज़ इसको क्या लेट कर लेते हैं, थीटा है, इसको फाई लेट कर लेते हैं। अब पुट कर देते हैं क्वेश्चन में पुट कर दो इसको। ये हो गया tan 1/2 साइन इनवर्स हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर फाई हमने लिया है ना, थीटा नहीं। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे tan 1/2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स cos 2 फाई। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ये यहाँ पे आ गया tan 1/2 2 थीटा प्लस 2 फाई। ये हो गया। 2 इसमें से कॉमन ले लो तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया अंदर tan थीटा प्लस फाई। अब tan a + b का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो tan a + b क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। ये हो गया। वैल्यूज़ पुट कर दो इसमें थीटा और फाई की। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी tan इनवर्स x, और फाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी tan इनवर्स y। वही पुट कर देंगे यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन tan 1 - tan इनवर्स x tan इनवर्स y। ये आ गया। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ये आ गया x + y अपॉन 1 - xy। यही इसका आंसर है। देख लो, समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू तब फाइंड हो पाएगी जब इसकी वैल्यू पता रहेगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे। इसको हमको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सपोज़ हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, साइन ऑफ समथिंग प्लस या समथिंग प्लस समथिंग या साइन ऑफ समथिंग माइनस समथिंग करना पड़ेगा। ये दोनों एंगल ही हैं कि हम साइन ऑफ 2π/3 पा सकें, ठीक। और ये एंगल होगा, ये एंगल नोन होना चाहिए, मतलब इजी वाले एंगल हो। जैसे हमारे पास 0 डिग्री का होता है, हमें पता है 30 डिग्री का पता है, 45 डिग्री का पता है, 60 डिग्री का पता है, 90 डिग्री का पता है। ऐसा कुछ बने जिससे कि हम ये वाले एंगल नोन होने चाहिए, इनमें से कुछ होना चाहिए, और कुछ ऐसा सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ देखो, अगर हम 90 माइनस थीटा करें, 90 प्लस या 90 माइनस समथिंग करें, सम एंगल करें 90 प्लस या 90 माइनस, तो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, एक दिक्कत आ जाएगी। साइन 90 प्लस समथिंग या साइन 90 माइनस समथिंग में ये साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन साइन 90 माइनस सम वैल्यू करने पे हमको ये नहीं मिलेगा। 2π/3 है क्या, जनरली 2π/3 है, 2 × 180/3 60 120 डिग्री है। तो
90 माइनस थीटा वाला तो वैसे भी कैंसिल हो गया, इससे नहीं मिलेगा। 90 प्लस थीटा कर लें, अगर हम 90 प्लस थीटा कर ले रहे हैं, 90 प्लस 60 डिग्री कर ले रहे हैं, 90 प्लस 30 डिग्री कर ले रहे हैं, 30 नोन है, 90 प्लस 30 जैसे ही कर लेंगे हम, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये साइन किस में आ जाएगा, इस जब इधर आते हैं तो कन्वर्जन होता है, इधर जाते हैं तो कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन इधर आएंगे 90 प्लस थीटा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, तो उससे काम नहीं बनेगा, ये नहीं आएगा। अगर हम 180 माइनस थीटा कर लें, 180 डिग्री माइनस 60 कर लें, तो हमको मिल जाएगा। 60 नोन है, पता कर लेंगे। और 180 माइनस, जब 180 प्लस या 180 माइनस करते हैं तो ये एंगल चेंज नहीं होता है, तो 180 प्लस से तो मिलना नहीं है, 180 माइनस से मिलना है, और ये एंगल भी चेंज नहीं होगा। तो 180 माइनस 60 कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, साइन इन्वर्स। यही जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये हर जगह लगेगा, साइन सारे एंगल में लगेगा। ये पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये कितना हो गया, ये हो गया साइन इन्वर्स। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, साइन पाई बाई 3। साइन साइन कट गया, पाई बाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। इसके साथ भी यही चीज़ करेंगे। जब भी हम पाई माइनस समथिंग करते हैं, पाई माइनस समथिंग करते हैं या पाई प्लस समथिंग करते हैं, तो ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होती है, ये वाली चीज़ें चेंज नहीं होंगी। बस इसका साइन उस क्वाड्रेंट में, इसका जो क्वाड्रेंट आ रहा होगा, सपोज इसका ये क्वाड्रेंट आता है, तो इसमें जो भी साइन होती होगी साइन की वो लगेगी। अगर साइन पाई 180 प्लस थीटा करते हैं तो साइन का इसमें निगेटिव हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। पर ये वाला चेंज नहीं होता है, 180 प्लस या 180 माइनस करने पे बस साइन उस क्वाड्रेंट के हिसाब से लगती है, उस टी रेशियो का उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन लगता है, ये बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 पाई बाई 4 कितना है, 3 इंटू 180 अपॉन 4 मीन्स ये हो गया 4 4 जा 16, 2 45, 3 5 3 15, 5 21 21। पाई कितना कुछ गलत आ रहा है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 4 3 12, 135 डिग्री आ रहा है, मतलब हाँ 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4, ये हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा tan पाई बाई 4, ये tan से ये tan कैंसिल हो गया, तो ये इतना आ गया कितना, ये आ गया हमारा ये आ गया, कुछ गड़बड़ जा रहा है क्या, हाँ ये देखो, ये अभी नहीं कटेगा, ये अभी कैसे कट जाएगा, ये tan इन्वर्स हो गया, और tan का नेचर चेंज हो जाएगा ना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा tan पाई माइनस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस tan पाई बाई 4, ये tan इससे कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाई 4 आ गया। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी किया गया है ना, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन इन्वर्स ये कैंसिल हो गया, सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan साइन इन्वर्स 3/5 प्लस
कॉट इनवर्स 3/2। अब देखो इसको कैसे करना है। इसमें क्या है, सपोज़ इसको उठाओ, अगर इसको उठाते हो तो अगर तुम लेते हो साइन इनवर्स 3/5 को अगर साइन इनवर्स 3/5 को y के बराबर ले रहे हो या x कर लो, x के बराबर ले रहे हो, तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये p हो गया, ये h हो गया, b कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आ गया ना। x छोटा कर लो, बहुत बड़ा लग रहा है। अब इसको क्या लिख सकते हो, अब इसको लिख सकते हो कि tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan के फॉर्म में tan p/b लिखते हैं। p हो गया 3, b हो गया 4 प्लस कॉट इनवर्स के साथ भी वही करना है। कॉट इनवर्स के साथ अगर लेट कर लो कि कॉट इनवर्स के साथ लेट कर लो कि अगर कॉट इनवर्स 3/2 y के बराबर है, तो कॉट y कितना हो गया, 3/2 के बराबर हो गया। ये b/p होता है, b/p होता है। अब यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9 + 4 13, √13 हो गई। नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, √13 आएगी। अच्छा इसको निकालना ही क्यों है, tan उल्टा हो जाएगा ना। tan जो है p/b हो जाता है, 2/3 हो गया, ये हो गया, इतना आ गया। अब ये tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स आया ना, क्यों, क्योंकि साइन x हमको tan इनवर्स में बताना पड़ेगा। ये tan इनवर्स हो गया और ये tan है, उल्टा कर दिया मैंने। ये साइन इनवर्स में दिया था ना, तो हमको यहाँ tan इनवर्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ये हो गया। अब कितना आ गया, ये tan हो गया। अब फार्मूला लगा दो यहाँ पे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, इतना आ गया। ये 2 टाइम्स में कट गया, ये कैंसिल हो गया। ये हो गया tan, ये आ गया tan इनवर्स, ये 4 3 जा 12 आ गया, ये 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 हो गया। इधर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर tan इनवर्स 17/12 डिवाइडेड बाई 1/2, ये से कैंसिल हो गया। 34/12 कैंसिल हुआ तो आ गया 17/6। देखो ये ऐसे सॉल्व होकर कितना आ गया, 17/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें क्या करना है, कॉस इनवर्स कॉस ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो पा रही है मेरे फ़ोन में, ब्लर होने वाली। कॉस 7π/6 यही है। ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, और ये कितना एंगल है, 7 × 180/6, 6 3 जा 210 है, मतलब 180 प्लस जा रहा है ये। इसको बहुत आराम से 180 प्लस लिख सकते हैं हम लोग। तो कॉस, अब ये हो जाएगा 180 प्लस कितना ऐड कर देंगे, 210 बनेगा, 30 ऐड कर देंगे तो π/6, इतना आ गया। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट हम बना रहे हैं, 210 यहीं कहीं आएगा, इस इधर कहीं बनेगा, तो
अब क्या है कि पाई प्लस थीटा अगर हम करें तो ये तो नहीं चेंज होगा, लेकिन इसका नेचर चेंज हो जाता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। ये इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे कॉस पाई बाई 6, लेकिन अब इसका नेचर क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका नेचर निगेटिव होता है, तो ये यहाँ ये ऐसे आ जाएगा। और यहाँ आ गया कॉस इनवर्स, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आ गया वैल्यू माइनस पाई बाई 6। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं क्या है। नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ है ना, देखो माइनस कॉस थीटा क्या हो, कॉस माइनस थीटा, ये हमारा आएगा माइनस कॉस पाई बाई 6 है, और कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स, इन सब कुछ देर के लिए एक्स लेट कर लो, कॉस पाई बाई 6 को एक्स लेट कर लो। मैंने अभी आंसर चेक किया ना, वो MCQ जो है उसमें ऑप्शन ही नहीं था, तब मेरे दिमाग में आया हाँ ये ऐसे होगा। तो इसको क्या कर लो, इसको एक्स अज्यूम कर लो कॉस पाई बाई 6 को, तो दिख रहा होगा कॉस माइनस एक्स का फॉर्म बन रहा है अगर ये पूरा एक्स हो जाए, तो इसके लिए वैल्यू आती है पाई माइनस कॉस एक्स, ऐसा आता है ना। ये करेंगे यहाँ पे, कट नहीं करेंगे इसको, कट नहीं करेंगे, कट मत करना। ये आ गया कॉस पाई माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस इन्वर्स होता है ये, कॉस इन्वर्स पाई बाई 6, कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ पाई बाई 6, क्योंकि एक्स ये पूरा है ना, तो एक्स ये पूरा हो गया। यहाँ पे ये आ गया, अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया पाई माइनस पाई बाई 6, ये आ गया 5 पाई बाई 6, इतना आ गया। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इन्वर्स -1/2। अब इसको कैसे किया जा सकता है, इसको करना है कि हम इसको लिखेंगे, साइन है पाई बाई 3 माइनस, अब साइन इन्वर्स माइनस एक्स कितना हो जाता है, माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस लगेगा, साइन इन्वर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। साइन इन्वर्स 1/2 को लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6। ठीक, अब ये साइन ऐसे ही है, ये पाई बाई 3 है, ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 6 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा, तो साइन पाई बाई 2 आ गया, और पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्टीन क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, अब tan इनवर्स √3 tan के किस वैल्यू के लिए होता है, tan 60 डिग्री के लिए होता है, पाई बाई 3 माइनस कॉट इनवर्स, अब देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी उसी तरीके से होता है क्या, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा ये √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 आ गया, माइनस पाई हो गया, प्लस ये साइन प्लस हो जाएगी, और कॉट इनवर्स की किस वैल्यू के लिए √3 मिलेगा, वही पाई बाई 60 डिग्री के लिए मिलेगा, तो ये कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 हो गया, ये हो गया 2 पाई बाई 3 माइनस
पाई, ये आ गया माइनस पाई बाई 3। एक मिनट, फिर कुछ गड़बड़ हो गया इसमें। tan इनवर्स है, tan 60 डिग्री हो गया, ये माइनस पाई माइनस होता है cot इनवर्स √3। 60 डिग्री यहाँ पे भी हो गया, पाई माइनस पाई 2π/3। कहीं कुछ गलत जा रहा है, क्या है? लेट मी चेक, एक बार फिर से चेक करने दो इसको, क्या गलती हो गई यहाँ पे। ये वैल्यू गलत लिख दिया है मैंने ना, π/6 होगा, ये π/6 के लिए मिलेगा √3, तो ये π/6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो तो हमें मिल जाएगा क्या, π/3 प्लस π/6 माइनस पाई, और ये हो गया कितना, 6 एलसीएम हो जाएगा, 2π प्लस पाई और माइनस 6π, ये हो गया 3π माइनस 3π/6 माइनस π/2। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।